मुझे फरलांग भर के फासले पर दाएं हाथ पर सड़क से कोई 100 गज हटकर बना कदीम तर्ज का एक मंदिर दिखाई दिया। राधे श्याम भी उसे देख चुका था। उसने जोशीले लहजे में कहा, हम दोनों बातों में ऐसे खोए कि सफर कटने का पता ही न चला और संतोषी माता के मंदिर के पास पहुंच गए। मैंने अपने लहजे में मोहब्बत भरते हुए कहा, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपना कारोबार छोड़कर मेरे साथ चले आए। राधे श्याम ने जल्दी से कहा, कैसी बातें करते हैं नारायण जी, आप मेरे लिए इंतहाई काबिले एहतराम हैं और अब तो हम एक दूजे के बहुत ही करीबी अजीज बनने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी बल्कि फख्र है कि मुझे आपको संतोषी माता पहुंचाने का मौका मिला। मैं उसे घेर कर दोबारा तारापुर एटमी प्लांट वालों के खिलाफ अवाम में मौजूद गम गुस्से की तरफ लाना चाहता था, लिहाजा मैंने कहा, तुम्हें अपना जमाई बनाकर मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे तो तुम में और भी बहुत सी खूबियां हैं, मगर अपने दिल में इलाके के मजलूम अवाम के दुख दर्द का एहसास रखना और उनके लिए कुछ करने की ख्वाहिश तुम्हारी सबसे काबिले फख्र बात है। अगर तुम अपनी लोगों की भलाई के लिए अमली तौर पर भी कुछ करो तो मुझे खुशी होगी। लेफ्टिनेंट कर्नल सुभद देशमुख को एहसास तो होना चाहिए कि इस इलाके की हिंदू बिरादरी अपने धर्म से न सिर्फ मोहब्बत करती है बल्कि उसकी हिफाजत करना भी जानती है। इस दौरान हम सड़क से उतरकर संतोषी माता के मंदिर के करीब पहुंच चुके थे। राधे श्याम ने मंदिर के अहाते के बड़े से दरवाजे के करीब मोटरसाइकिल रोक दी। उसने अपने सामने रखा एक दोना उसमें मौजूद भूरे कागज के पुड़ों समेत मेरे हवाले करते हुए कहा, मैंने कार्तिक चचा को कहकर गुड़ और भुने चने भी साथ शामिल कर दिए हैं। संतोषी माता के मंदिर में पूजा के बाद देवी माता पर फूल और खुशबुओं के साथ साथ गुड़ और भुने चनों का नजराना चढ़ाया जाता है। मैंने खुश होकर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे ये बात याद नहीं रही। अच्छा, अब तुम पेट्रोल भरवाने के लिए तारापुर की तरफ रवाना हो जाओ। राधे श्याम ने कहा, मुझे वहाँ 2-3 काम भी निपटाने हैं, वापसी में देर हो जाए तो नाराज यहाँ परेशान न होना। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं खुद भी संतोषी माता के कदमों में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैं इंतजार कर लूंगा, बस रात से पहले आ जाना। ये मंदिर मुझे इस वक्त बिल्कुल खाली लग रहा है। रात के वक्त तो यहाँ रुकना कड़ी आजमाइश बन जाएगा। राधे श्याम ने वादा किया कि वो अपना काम जल्द से जल्द निपटा कर मुझे लेने आ जाएगा। फिर वो मुझसे इजाजत लेकर तारापुर की तरफ रवाना हो गया। मैं दोना उठाए मंदिर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले कच्चे सहन के वस्त में उगे बरगद के बड़े से दरख्त पर निगाह पड़ी। वो इतना घना और जखीम था कि उसकी छांव लगभग आधे सहन पर मुहित थी। तभी किसी के बोलने की आवाज ने मुझे चौंका दिया। कोई उम्र रसीदा शख्स मीठे लहजे में गुजराती में किसी से बात कर रहा था, मगर कोशिश के बावजूद मुझे वो दिखाई न दिया। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर आगे बढ़ा। बेआवाज कदमों से 10-12 गज आगे बढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि बूढ़े आदमी की आवाज कहाँ से आ रही है। वो बरगद के कई फुट कतर पर मुहित तने के ऐन अकब में कहीं मौजूद था। अब मुझे उसके लहजे में मोहब्बत के साथ अकीदत भी महसूस हो रही थी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मैं बरगद के पहलू में पहुंचा तो दरख्त के पीछे मैले से देहाती लिबास में 70-75 साल का एक नहीफ सा शख्स 4-5 फुट ऊंचे एक पेड़ के सामने हाथ जोड़े उससे बात करता नजर आया। अब मुझे उसकी बातें भी समझ में आ रही थी। वो कह रहा था, तुम तो मेरी मुश्किल जानती हो ना तुलसी माँ, मुझे चरस पिए बगैर सुकून नहीं मिलता, रात को नींद भी नहीं आती, और चरस कोई मुफ्त तो नहीं आती ना। गोरों के जाने के बाद तो महंगी भी बहुत हो गई है, और तुम्हें तो पता है कि मेरे पास रुपया कहाँ। पेट तो यात्रियों के प्रसाद से भर जाता है। मगर वो बात अधूरी छोड़कर गोया तुलसी के पौधे की बातें सुनने लगा। फिर बोला, हाँ हाँ मेरी मैया, मानता हूँ कि चोरी बहुत बुरी आदत है और संतोषी माता का गुस्सा होना भी गलत नहीं। उसकी मेहरबानी है कि यात्रियों के चंदे की पेटी से पैसे लेने पर मुझे शराब नहीं देती, मगर तुम उससे सिफारिश कर दो अपने भक्त विशरत से नाराज ना हुआ करे। मैं मजबूर हूँ। मैं तो उस शख्स की जबान से पहला जुमला सुनकर ही साकित हो गया था। उसके बाकी जुमलों ने मुझे सारी सूरत हाल समझा दी। मैं उल्टे कदमों खामोशी से मंदिर के दरवाजे की तरफ वापस गया और दोबारा अंदर की तरफ रुख करके हाँक लगाई, अरे भाई कोई है यहाँ? खाली सहन में मेरी पुकार की गूंज खत्म भी न हुई थी कि विशरत बरगद की आड़ से निकलकर सामने आ गया और तेज तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ा। मैंने देखा कि उसकी दाईं टांग में लंग था। उसने मेरे करीब पहुंचकर जय श्री कृष्णा के नारे के साथ प्रणाम किया। मैंने जवाब देकर कहा, मेरा नाम नारायण रेड्डी है, मैं पलघार से संतोषी माता के दर्शन करने आया हूँ। क्या तुम ही इस मंदिर के पुजारी हो? ये सुनकर विशरत ने आजिजी से कहा, नहीं नारायण जी, मंदिर के पुजारी तो देवेंद्र त्रिवेदी जी हैं, मगर वो सिर्फ शाम को मंदिर आते हैं। मैं विशरत हूँ, संतोषी माता का भक्त और मंदिर का सेवक।
मैं आने वाले यात्रियों को पूजा में मदद करता हूँ। मैंने कहा, ठीक है विशरत जी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम मुझे भले इंसान लगते हो। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, मुझे भी देवी की पूजा में मदद करो। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और मुझे साथ लेकर खुशी खुशी मंदिर के बरामदे की तरफ बढ़ा। सामने मेहराबी दरवाजे के अंदर संतोषी माता का खूबसूरत मुजस्सिमा दिखाई दे रहा था। मैं विशरत की पैरवी में अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि उस बड़े से कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। मैंने विशरत की रहनुमाई में पूजा के फूल चढ़ाने, मूर्ति की आरती उतारने, शंख और घंटी हिलाने वगैरह जैसी रसूम अदा की और फिर दुआ मांगने का नाटक किया। उसके बाद गुड़ और चने की थाली की दक्षिणा चढ़ाने के बाद जेब में हाथ डालकर 50 रुपए का गुलाबी नोट निकाल लिया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक इतनी बड़ी रकम दान करते देखकर लालच से विशरत की आंखें चमक उठी, मगर इस दौरान में उसकी नजरों के सामने ही मैं नोट के साथ एक खास कार्रवाई कर गुजरा। इस दौरान मुझे एक और कारगुजारी का भी मौका मिल गया था, मगर मैंने दोनों मौके पर इतनी सफाई से काम लिया था कि विशरत के फरिश्तों को भी खबर ना हो सकी होगी। फिर मैंने वो नोट मोड़कर मूर्ति के दाएं तरफ रखे लोहे की भारी भरकम पेटी की झर्री में दाखिल किया, मगर जानबूझकर उसका छोटा सा सिरा बाहर निकला छोड़ दिया। मंदिर में मौजूद बाकी मूर्तियों पर भी हार फूल चढ़ाने के बाद मैं विशरत के साथ मंदिर के बरामदे में आ गया। उसने मुझे मुखातिब किया, बोला, कल शुक्रवार है जो संतोषी माता की बड़ी पूजा का दिन है। उनके नाम का व्रत भी उसी दिन से शुरू करते हैं। अगर कल तक यहाँ रुक जाएं तो पुजारी जी की निगरानी में बड़ी पूजा में भी शरीक हो सकते हैं। यहाँ यात्रियों के ठहरने का बंदोबस्त मौजूद है। कल यहाँ काफी यात्री भी होंगे। संतोषी माता देवी को खुश करने के लिए 8 बच्चों को भोजन भी करवा सकते हैं, मगर ये ध्यान रखना कि कोई खट्टी चीज खाकर मंदिर न आना। वो रटे रटाए अंदाज में बोल रहा था। वो जैसे ही खामोश हुआ मैंने कहा, मैं कल तक नहीं रुक सकता, मुझे आज ही वापस फलगार पहुंचना है। वैसे भी मैं तो अपनी बेटी का रिश्ता होने की मनोकामना पूरी होने पर संतोषी माता के दर्शन करने आया था। हाँ, मैं फलगार पहुंचने के बाद 8 बच्चों को भोजन जरूर करवा दूंगा। फिर मैंने कुछ सोचकर कहा, विशरत जी, मेरा एक काम कर सकते हैं आप? उसने जवाब में हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने कहा, ऐसा करें, कल आप मेरी तरफ से यहाँ मंदिर में 8 बच्चों को भोजन करवा दें, मैं बहुत एहसानमंद हूँगा। मेरी बात सुनकर वो कुछ चौंका। इससे पहले कि वो जवाब में हाँ या ना कहता, मैंने एक बार फिर जेब में हाथ डाला और 50 रुपए के 2 नोट निकाले। मैंने पहले एक नोट उसके हवाले करते हुए कहा, ये बच्चों को खाना खिलाने के हैं, पूरी रकम का खाना मंगवा लेना, बच जाए तो बाकी यात्रियों को खिला देना। विशरत ने नोट लेते हुए जल्दी से हाँ में सर हिलाया। फिर मैंने दूसरा नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे हैं, जिस तरह चाहे बरत सकते हैं। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और जल्दी से दोनों नोट जेब में रख लिए। मैंने उससे इजाजत ली और मंदिर के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने तिरछी नजरों से देखा, विशरत वहीं बरामदे के वस्ती दरवाजे में खड़ा था। मैं मंदिर से बाहर निकलकर सड़क की तरफ बढ़ा। लगभग 30 गज आगे बढ़ने के बाद मैं ठहर गया। मुझे इत्मीनान था कि मुझे अब मंदिर के दरवाजे से बाहर निकलकर ही देखा जा सकता है। बमुश्किल आधा मिनट रुककर मैं पलटा और तेज तेज कदमों से मंदिर की तरफ वापस चलने लगा। मैंने दरवाजे से अंदर कदम रखे तो विशरत दिखाई न दिया। मैं हत्तुल इम्कान फुर्ती से मगर खामोश कदमों से मंदिर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। मैं बरामदे से गुजरकर हॉल कमरे के दरवाजे में पहुंचा तो हस्बे तवक्को मुझे विशरत दान के गल्ले पर झुका हुआ नजर आया। मैं जानबूझकर भारी कदम उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। वो आहट और कदमों की आवाज सुनकर चौंका और पलट कर देखा। मुझ पर नजर पड़ते ही उसका रंग उड़ गया और आंखें खौफ से फैल गईं। फिर उसने जल्दी से अपना दायां हाथ पुश्त पर करके छुपा लिया, मगर मैं इस असना में उसकी उंगलियों में दबे 50 रुपए के गुलाबी नोट की झलक देख चुका था। मैंने चौंकने के अंदाज में उसे देखा और फिर हैरानी और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ सख्त लहजे में मुखातिब किया। कहा, मैं तो तुमको बहुत भला मानस समझ रहा था विशरत। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि संतोषी माता के मंदिर में रहने, उसके प्रसाद पर पलने वाला शख्स, इतना गिरा हुआ इंसान, इस कदर घटिया चोर भी हो सकता है। तुमने देवी के मंदिर के लिए एक यात्री का चढ़ाया हुआ दान भी चुराने से गुरेज नहीं किया। वो चंद सानियों तक फटी फटी नजरों से मुझे देखता रहा। फिर उसने हकलाते हुए कहा, आप गलत समझे, मैं चोरी नहीं कर रहा था। मैंने खूनी नजरों से उसे घूरते हुए कहा, कम से कम संतोषी माता के ऐन सामने सफेद झूठ न बोलो। ऐसा न हो कि देवी के श्राप से तुम कोड़ी हो जाओ और सिसक कर इस दुनिया से नरक में जाओ। मेरी बात सुनकर वो सुनसा हो गया। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कदरे पुरएतमाद लहजे में कहा, आप गलत समझे हैं नारायण जी,
मैं देवी की दान की पेटी से धन नहीं चुरा रहा, बल्कि मामला इससे उलट है। ये कहकर उसने पुश्त पर छुपाया हुआ हाथ सामने करके 50 रुपए का नोट मुझे दिखाया। बोला, मैं तो आपका दिया हुआ 50 रुपए का नोट देवी की भेंट कर रहा था। मैं इतनी बड़ी रकम का क्या करूंगा? मेरी सारी जरूरतें तो यात्रियों की प्रसाद और दक्षिणा से पूरी हो जाती हैं। मैंने विशरत को चुपती नजरों से घूरते हुए देखा। कहा, ओहो, मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ कि तुम इतने बड़े दयालु हो। वैसे क्या ये वाकई वही नोट है जो मैंने तुम्हें दान किया था? उसने पुरजोश अंदाज में असबात में गर्दन हिलाई। बोला, मैं सच कह रहा हूँ नारायण जी, ये वही नोट है। देवी को दान किया हुआ नोट तो आपने पेटी में डाल दिया था ना? मैं यकलख्त हंस पड़ा। विशरत ने घबराई हुई नजरों से मुझे देखा। मैंने अपनी हंसी दरमियान में रोककर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और गंभीर लहजे में कहा, मैंने वो नोट दान की पेटी में डाला जरूर था, मगर उसका कोना झर्री से बाहर निकला छोड़ दिया था, ताकि तुम्हें उसे निकाल कर अपने कब्जे में करने में ज्यादा मुश्किल न पेश आए। और तुमने मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित कर दिया, बल्कि मेरे यहाँ से जाने के बाद जरा भी सब्र नहीं किया और सीधा दान की पेटी पर झपट पड़े। बात मुकम्मल करते करते मेरा जुमला शदीद तंजिया बल्कि जहरीला होता चला गया। मैंने जो कुछ कहा वो उसे खौफ से मुंजमद करने के लिए काफी था, मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक वो खुर्रांट बूढ़ा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने एक बार फिर हिम्मत पकड़ते हुए आजिजाना बल्कि लगभग रिंधे हुए लहजे में कहा, आप मुझ गरीब के खिलाफ सख्त बदगुमानी का शिकार हैं सरकार। मैं मुफलिस जरूर हूँ मगर चोर नहीं हूँ। मैंने गुस्सीली नजरों से उसे घूरा और फिर तकरीबन डपट कर कहा, लगता है तुम इतनी आसानी से सच नहीं उगलोगे। कान खोल कर सुन लो, अब मैं न सिर्फ तुम्हारी चोरी साबित करूंगा बल्कि संतोषी माता के दान की पेटी में चोरी करने पर तुम्हें थाने में भी बंद करवाऊंगा। मेरा जारहाना अंदाज उसकी सुट्टी गुम करने के लिए काफी था। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं था, लिहाजा मैंने उसे हतमी तौर पर जेर करने का फैसला किया। इससे पहले कि वो मजीद कोई सफाई पेश करने की कोशिश करता, मैंने भारी लहजे में कहा, अच्छा तो जरा गौर से सुनो। मैं मंदिर में दाखिल हुआ तो मैंने तुम्हें तुलसी देवी से बातें करते सुन लिया था और करीब पहुंचने पर मुझे तुम्हारी सारी बातें पूरी तरह समझ में भी आ गई थीं, जिनमें तुम दान की पेटी से अपने चरस के नशे के लिए अक्सर पैसे चुराने पर संतोषी माता की नाराजगी का बता रहे थे। मेरी बात सुनकर विशरत का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। मैंने उसके तासुरात नजरअंदाज करके बेरहम लहजे में अपनी बात जारी रखी। कहा, मैंने यकीन कर लिया था कि तुम सिर्फ अपने नशे की आदत से मजबूर होकर संतोषी माता की दान की पेटी से चोरी करने का घिनौना काम करते हो, इसलिए मैंने तुम पर तरस खाते हुए अपनी जेब से इतनी मोटी रकम तुम्हारे हवाले कर दी। मैं समझ रहा था कि काफी दिनों तक चरस के नशे का बंदोबस्त होने पर तुम अब दान की पेटी से रकम नहीं चुराओगे, मगर फिर मुझे लगा कि तुम सिर्फ नशे के लिए चोरी नहीं करते बल्कि अब तुम आदि चोर बन चुके हो, इसलिए मैंने तुम्हें आजमाने का फैसला किया। वो अब जर्द पड़ती रंगत के साथ सांस रोके मेरी बात सुन रहा था। मैंने बात जारी रखी। कहा, अब तुम अपने हाथ में मौजूद 50 रुपए के नोट को गौर से देखो। उसने सहरजदा से अंदाज में अपने हाथ में मौजूद नोट खोला। एन उसी वक्त मैंने गंभीर लहजे में कहा, तुम्हें इस नोट पर गुलाब के फूल की तस्वीर पर चंदन का बिंदी नुमा निशान नजर आ रहा है। विशरत ने किसी मामूल की तरह हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने चुपते लहजे में कहा, मैंने ये 50 रुपए का नोट दान की पेटी में डालने से पहले जानबूझकर चंदन से निशान लगाया था। अब बताओ, अपनी चोरी मानते हो या थानेदार कांति गोली के सामने पहुंचने के बाद जूते खाकर मानोगे? सोच लो, ये कोई आम चोरी नहीं है। संतोषी माता की दान की पेटी में से माल चुराने पर वो तुम्हारी खाल उतार देगा। कुछ कहने की बजाय विशरत यकलख्त मेरे कदमों में गिर गया और आहो बुका करने लगा। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, उसे माफ कर दूं और थानेदार के हवाले न करूं। वो तरह तरह की कस्में खाकर यकीन दिला रहा था कि वो आइंदा ये हरकत हरगिज नहीं करेगा। मैंने डपट कर उसे मेरे पांव छोड़कर खड़ा होने का कहा, मगर वो सुनी अनसुनी करके मेरे पैरों से लिपटा रहा। मुझे सचमुच उस पर रहम आ गया। नशे के गुलाम का खुद पर काबू कहाँ होता है, और मुफलिस आदमी ऐसी किसी लत में पड़ जाए तो वो अपने नशे की खातिर किसी भी हद तक गिर सकता है। मैंने नर्म लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। अब तुम मेरे पांव छोड़ो और उठकर खड़े हो जाओ। उसने सर उठाकर बेएतबार नजरों से मुझे देखा। मुझे उसकी आंखों में नमी नजर आई। वो नशे के हाथों मजबूर सही, मगर तुलसी के पेड़ से बातें करते हुए भी वो अपने किए पर मलाल का इजहार कर रहा था। मैंने उसे एक बार फिर नरमी से खड़ा होने को कहा तो उसे यकीन आ गया कि मैं वाकई नर्म पड़ गया हूँ। वो उठा और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, बस एक माफी दे दो नारायण जी, आइंदा ऐसा पाप नहीं करूंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ तुम नशे के हाथों बेबस हो,
और खाली जेब की वजह से ये हरकत कर रहे हो। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम्हारे पास मेरा दिया हुआ पूरा 150 रुपया है। मैं तुम्हें 50 रुपया और दे रहा हूँ। तुम ये सारी रकम अपने पास रखो। मेरा ख्याल है तुम्हारा कई महीनों का नशा पूरा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 माह के बाद फिर संतोषी माता के दर्शन करने यहाँ आऊं। मैं और भी पैसा दूंगा, मगर आइंदा ऐसी हरकत न करना। यूं समझो कि मुझे संतोषी माता ने ही तुम्हें सबक सिखाने के लिए भेजा है। मैंने देखा कि 50 रुपए का एक और नोट मुझसे लेते हुए उसके हाथ कपकपा रहे थे। नोट थामने के बाद उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे उसकी आंखों में आंसू नजर आए। उसने लुआब निगल कर हलक तर करते हुए भर्राए लहजे में कहा, मैं मरते दम तक आपका एहसानमंद रहूंगा नारायण जी। आपकी जगह कोई और होता तो मुझे कैद करवा के ही दम लेता, मगर आपने न सिर्फ मुझे माफ कर दिया बल्कि मेरी मुश्किल का एहसास करके मुझे इतनी भारी रकम भी दे दी। आप कोई इंसान नहीं बल्कि देवता है। मैंने हंसते हुए कहा, यार अब मेरी इतनी तारीफ न करो कि मैं सचमुच अपने आप को भगवान का अवतार समझने लग जाऊं। अगर तुमको मेरे एहसान का इतना ही एहसास है तो कभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े तो मेरे काम आकर ये फर्ज चुका देना। ये सुनकर उसने जोशीले लहजे में कहा, नारायण कभी ऐसा मौका आया तो मेरा नाम भी विशरत है। मैं अपने पर एहसान करने वाले को कभी नहीं भूलता। आपकी खातिर जान पर भी खेलना पड़ा तो कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। मैंने उसका शाना थपथपाकर उसके जज्बे को सराहा। वो एक बार फिर मेरे पांव पड़ने की तैयारी कर रहा था, मगर मैं जल्दी से पीछे हट गया और कहा, इसकी जरूरत नहीं है विशरत जी, तुम अपने वादे पर कायम रहना। उसने जज्बाती लहजे में कहा, मैं अपने जीवन की सबसे अनमोल हस्ती अपनी स्वर्गवासी माँ की कसम खाता हूँ कि अब चाहे नशा मुझे कितना भी मजबूर करे, मैं अपना गला काट लूंगा, मगर संतोषी माता की दान की बेटी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैंने उसे शाबाशी दी। तभी उसने चौंक कर पूछा, नारायण बाबू आप क्या गाड़ी में यहाँ आए हैं? इस सड़क पर आवाम के लिए चलने वाली बसें तो सरकार ने 2 साल पहले बंद करवा दी हैं। तारापुर जाने वाली मुसाफिर बस पहले वन गांव जाती है और फिर वहां से तारापुर की तरफ आती है, मगर उसे शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं। चुनचुनी बस्ती में दावल शाह बाबा और जमाल शाह बाबा की दरगाहों के पास मुसाफिरों को उतार कर पोखरान और दहानू कस्बों की तरफ चली जाती है। मैंने उसकी फराहम करदा मालूमात गौर से सुनी और जहन नशीन कर ली। फिर मैंने उससे नमस्कार और जय श्री शंकर का तबादला किया और पलटकर मंदिर के दरवाजे की तरफ चल दिया। बाहर निकलकर मैं लगभग 50 गज सड़क की तरफ बढ़ता गया। फिर मैंने पलट कर देखा, मुझे मंदिर के दरवाजे में विशरत दिखाई न दिया। उसकी तरफ से मुतमईन होकर मैं तेज तेज कदमों से कोई 25-30 गज के फासले पर उगे कद्दे आदम झाड़ियों के एक झुंड की तरफ बढ़ गया। मैंने एक बार फिर पलटकर मंदिर की तरफ देखा और मैदान साफ पाकर झाड़ियों के अकब में छुप गया। मैं वहां से सड़क और मंदिर को बैक वक्त देख सकता था, मगर बहुत गहरी नजरों से देखे बगैर मेरा नजर आना मुश्किल था। अब मैं इत्मीनान से असलम अली और रतन का इंतजार कर सकता था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्हें ज्यादा से ज्यादा आधे पौने घंटे में यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। असलम अली ने बता दिया था कि वो मंदिर के पास गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा। वो डिग्गी खुली छोड़कर मंदिर में चला जाता। उसके बाद मेरी आजमाइश शुरू होगी कि कैसे रतन की नजरों से बचकर गाड़ी की डिग्गी में घुसता हूँ। अलबत्ता असलम अली अगर रतन को भी अपने साथ मंदिर में ले जाने की कोशिश में कामयाब हो जाता तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। कोई 40 मिनट के बाद मुझे रतन की गाड़ी फरलांग भर के फासले पर सड़क से आगे बढ़ती नजर आई। एक अंदेशे से मेरा दिल धड़का। अगर रतन ने असलम अली की संतोषी माता के मंदिर की यात्रा की फरमाइश कबूल करने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? अगर गाड़ी उस तरफ मुड़ने की बजाय सीधी आगे बढ़ गई तो मेरी सारी मंसूबासाजी और अब तक की कारगुजारी तेल हो जाएगी। मगर गाड़ी मंदिर के करीब पहुंची तो मैंने उसकी रफ्तार में कमी महसूस की। फिर वो सड़क से दाएं तरफ उतरी और कच्चे रास्ते पर हल्के हल्के धचके खाती मंदिर की तरफ बढ़ी। अब मुझे असलम अली और रतन भी दिखाई दे रहे थे। असलम अली ने मेरी तलाश में इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं। उसके दिल में भी खदशात रहे होंगे कि पता नहीं मैं यहाँ तक पहुँच भी पाया हूँ या नहीं। कुछ ही फासले पर पुलिस नाके पर रोके जाने पर उसकी तशवीश उरूज पर पहुँच गई होगी। मेरा बेख्तियार दिल चाहा कि हाथ सर से ऊपर उठाकर अपनी मौजूदगी का इजहार कर दूं, मगर मैंने अपनी ये ख्वाहिश दिल में ही दबा ली। असलम अली के साथ रतन भी मेरा हाथ देख सकता था। वो खामखा शक या कम से कम तजस्सुस में मुब्तला हो जाता और मेरे लिए उसकी नजरों से बचकर डिग्गी में छुपना मजीद मुश्किल हो जाता। हमारे मंसूबे के ऐन मुताबिक असलम अली ने गाड़ी मंदिर के दाएं पहलू वाली दीवार के साथ इस तरह खड़ी कर दी
कि उसके पिछले हिस्से का रुख करीब खेतों की तरफ था, जहां शायद कुछ ही दिन पहले गंदम की फसल काटी गई थी और वहां अब भी काफी झाड़ झनकार मौजूद था। मुझसे गाड़ी का फासला 60-70 गज रहा होगा। कदरे लंबा चक्कर काटकर मैं बआसानी गाड़ी के अकब में पहुंच सकता था। मैंने धड़कते दिल के साथ गाड़ी रुकने के बाद असलम अली को गाड़ी से उतरते देखा, जबकि रतन बदस्तूर गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठा रहा। मेरा जी चाहा कि आगे बढ़कर उसकी गुद्दी पर धूल जमा दूं। ये कमबख्त भी पूरा दहरिया लग रहा है। ऐन मंदिर के पहलू में पहुंचकर भी संतोषी माता के दर्शन की जहमत करने को तैयार नहीं। रतन गर्दन पूरी मोड़ कर पीछे देखता, तभी मैं उसकी नजरों में आ सकता था। मैंने झाड़ियों के झुंड के पीछे से निकलकर खेत की तरफ बढ़ने का इरादा किया, मगर ऐन उसी वक्त रतन गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। मैंने अपने कदम रोक लिए। ये देखकर मेरी तशवीश की इंतहा न रही कि वो टहलने के अंदाज में गाड़ी के अकब में वाक़े खेत की तरफ बढ़ रहा था। मुझे लगा कि वो गालिबन गर्मी से तंग आकर गाड़ी से उतरा है और अब खेत के किनारे उगे दरख्तों की छांव में खड़ा होकर असलम अली की मंदिर से वापसी का इंतजार करने का इरादा रखता है। ऐसे में गाड़ी का अकबी हिस्सा ऐन उसकी नजरों के सामने होगा, यानी अब मेरे लिए उसकी नजरों से बचकर गाड़ी की डिग्गी में छुपना लगभग नामुमकिन हो चुका है। मेरी नजरें मुसलसल रतन पर जमी हुई थी, मगर मुझे बखूबी एहसास था कि वो जिस तरफ जा रहा है वहां से मैं बआसानी उसकी नजरों में आ सकता हूँ। लिहाजा मैंने खुद को झाड़ियों के पीछे जगह बदलकर मजीद अच्छी तरह छुपा लिया। उसके साथ ही मैंने फैसला किया कि अब 1-2 मिनट का वक्फा देकर रतन का जायजा लूंगा, क्योंकि उसे मुसलसल या बार बार देखकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने का कोई फायदा नहीं। कुछ लोगों की छठी हिस्स ऐसे मामलात में कुछ ज्यादा ही बेदार होती है। वो बता देती है कि कोई गहरी नजरों से जायजा ले रहा है। मैं जमीन पर उकड़ू बैठकर कुछ वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा, मगर हकीकत यह है कि एक एक गुजरता पल मुझे भारी लग रहा था। अपने अंदाजे के मुताबिक 2 मिनट से कुछ ज्यादा अपने आप पर जबर करके बैठे रहने के बाद बिलाखिर मैं धीरे धीरे उठा और बड़ी एहतियात से झाड़ियों के पीछे से झांका। मुझे जो कुछ नजर आया उसे देखकर पहले तो मुझे हैरत का झटका लगा, मगर यकलख्त हंसी आ गई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया, वरना शायद मैं इतना बुलंद कहकहा लगाता कि मेरे हंसने की आवाज रतन तक पहुंच जाती। दरअसल वो मंजर था ही इतना गैर मुतवक्के और हैरत अंगेज। मैंने देखा कि रतन खेत की तरफ मुंह किए इस तरह खड़ा था कि उसने टांगें चौड़ी कर रखी थी और अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा रखा था, जबकि उसके दोनों हाथों ने पतलून थाम रखी थी। मैं ये करीह मंजर महज चंद लम्हे बर्दाश्त कर सका और मैं उसकी तरफ से नजरें हटाकर एक बार फिर झाड़ियों के पीछे दुबक गया। मजीद कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने एक बार फिर झांक कर देखा। इस बार दिखाई देने वाला मंजर देखकर खुशी से मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। रतन दरख्तों के साए में रुकने के बजाय अब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला, मगर अंदर बैठने के बजाय शायद कुछ सोचने लगा। फिर उसने गाड़ी का दरवाजा दोबारा बंद कर दिया और फिर टहलने के अंदाज में मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। ये मंजर देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मेरे देखते ही देखते वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा और कदरे तवक्कुफ के बाद अंदर दाखिल हो गया। मैंने बस चंद सानिये इंतजार किया और फिर झाड़ियों के अकब से निकलकर लगभग दौड़ते हुए रतन की गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी की डिग्गी वाकई खुली हुई थी, ताहम असलम अली ने किसी करतब से उसे पूरी तरह ऊपर उठ जाने से रोका हुआ था।